माँ भगवती काजल एंड लवली ऑर्केस्ट्रा एंड विदेशिया म्यूजिकल ग्रुप। पिताश्री नहीं कैलिए हो पिताजी के हेलो भाई भैया अब तो मैं चला जाऊंगा 14 वर्ष के लिए वनवास। हाँ भैया, जाने से पहले यदि आपका कोई अंतिम ख्वाहिश है तो चलिए बताइए कमलराज को। कमलराज अवश्य आपका मनोकामना पूरा करेगा।
भगवान श्री रामचंद्र जब जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो सीता भी उनके साथ साथ गई थी। मेरी महारानी महल में है, मैं महारानी से मिलना चाहता हूँ भाई, और अपने साथ साथ महारानी को भी लेके जाऊंगा। तो आप भाई मां से अंतिम बार मिलने के लिए चाहते हो? अरे बिजली, सिकड़ी ये वस्त्र उठाओ जी और इसे महल में रखकर भाई मां को सिकड़ी बुलाओ। चल पीछे सिकड़ी आवाज देता हो। हे भगवान, हे भगवान, हरा कमा हलमा हे भाई आप तो हरा हलमा हे भाई जी एक कड़ी हवा जी आप कामाला क्या बोला क्या करे हरी भाई भाभी जी महारानी, भाभी जी आज मैं आज आपको बुलाया हूँ इस महल में। बुलाने का ये कारण है। क्या कारण है? आज आज आपका होनहार पति, आपके होनहार पति को नौकरी मिल चुका है। क्या नौकरी? हाँ, कौन सा नौकरी मिल गया? जाओ कैसे सुनकर देखो, तुम्हारा होनहार पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ठीक है देवर जी, मैं देख रही हूँ। जाओ। महारानी, स्वामी जी, महारानी, ये देखो महारानी, ये देखो मेरे भाई कमल देखो मुझ पर इल्जाम पिताजी का हत्या का लगा रहा है, और किसी दोस्त ने पिताजी का हत्या कर दिया, और मेरे भाई हत्यारा मुझे बना रहा है महारानी। लेकिन महारानी तुम तो जानती हो, हम दोनों पति पत्नी रोज पिताजी का सेवा किए, पूजा किए, जब तक उनको भोजन नहीं कराए तब तक हम दोनों पति और पत्नी कभी भोजन नहीं किए। हाँ स्वामी जी। तो भला पिताजी का हत्या मैं कैसे करूंगा महारानी? नहीं। लेकिन कमल मुझे हत्यारा बना करके, मेरा राजशाही लिबास उतरवा करके मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहा। हे भगवान, जरा समझाओ उसको महारानी, समझाओ उसे। भाभी ये क्या समझाएगा? पीछे जाओ और मैं स्वयं भाभी माँ को समझाता हूँ। भाभी माँ, हाँ देवर जी, आज साफ साफ शब्दों में समझाऊंगा। हाँ। जब आज रात्रि में पिताश्री के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज मेरे कानों तो पाया, मैं दौड़ते हुए जैसे इस महल में कदम रखा तो मैंने देखा पिताश्री के पास बड़े भैया हाथों में खंजर लेकर रो रहे थे। हे भगवान,
किंतु मुझे विश्वास तो नहीं हुआ कि बड़े भैया ने यह हत्या किया होगा। मैं बड़े भैया से ये भी पूछा कि भैया बताइए, इस हिमाचल पुरसार में किसी भी प्रजागणों के साथ क्या पिताश्री का कोई दुश्मनी था? बताइए भैया, मैं उस हरामजादे का खून पी जाऊंगा, खून। तो बड़े भैया ने बताने से इनकार हो गया। फिर मैंने बड़े भैया से ये भी कहा कि भैया यदि पिताश्री को किसी प्रजागणों ने हत्या नहीं किया है तो बताइए कमल राय का नाम और मेरा नाम भी बताने से चूक गया। इसीलिए भाई, जब मैं किसी को देखा नहीं हत्या करते हुए तो मैं किसका नाम बताऊं? तो दुश्मन, मैंने तो तुम्हें देखा है। क्या तुम अपनी आंखों से पिताजी का हत्या करते हुए देखा मुझे? ये तो मैंने देखा, परंतु तुम्हारे हाथों में रंगे हुए खंजर तो अरे मैं खंजर तो देखा मेरे हाथ में। मैं पिताजी का सेवा करने के लिए, उसे जगाने के लिए हर रोज की तरह आया, और जब जगाने लगा तो पिताजी जगे नहीं, और आगे बढ़ करके देखे तो वो खंजर पिताजी के पास में रखे हुए था। हर कोई भी अपने राज को छुपाने के लिए ऐसा ही कहता है, लेकिन जब चोरी पकड़ा जाता है तो बचने के लिए कई बहाने बनाता है। परंतु भैया अभी और मेरा नाम बताने से चूक गया, और मैं आवेश में आकर बड़े भैया को अनुमति दे दिया कि बड़े भैया अब इस राज में रहने की कोई अधिकार नहीं है। मैं आज से आपको 14 वर्ष के लिए पास दे रहा हूं। लेकिन क्या? लेकिन जब मैं जाऊंगा इस राज से तो मेरे साथ मेरी महारानी भी जाएगी, क्योंकि जब भगवान रामचंद्र वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो माता सीता भी उसके साथ में गई थी। दुख में और सुख में साथ जीने मरने का वादा किया है हमने। मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम जब गए थे वन की ओर तो माता सीता भी गई थी। हाँ भाई, किंतु प्रभु श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए गया था, परंतु आप कोई वचन को निभाने वाले में से नहीं है। आपके पिताश्री का हत्या के रूप में आप 14 वर्ष के लिए बन रहे हैं। लेकिन मैं बेकसूर हूँ भाई, मैं बेकसूर हूँ। नहीं, तू मुझे हत्यारा बना रहा है, तू मेरे माथे पर कलंक लगा रहा है भाई। अब मैंने यह जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम वन में साथ जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। इस दुनिया के खुद गर्जों में खोए अपना जीवन न कोई, भाई ऐसा मित्र नहीं, भाई ऐसा दुश्मन ना कोई। भैया मैं जा रहा हूँ भाई इस राज को छोड़ करके। और भाभी माँ को आप कहाँ ले जाइएगा? अपने साथ साथ ले जाऊंगा, चलो। नहीं, भाभी माँ